आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखिए, जानकारी लोगों को नहीं है, फिर भी लोग बात करते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसमें पाकिस्तान वाले जानते हैं ये जानकारी कि उसमें पाकिस्तान जीता था, उसकी आवाम को ये बताया जाता है। जबकि सबको पता है, अगर हिस्ट्री खोल कर देखें तो जितने भी युद्ध हुए हैं पाकिस्तान से, सभी के सभी भारत ने जीता है। आज हम वर्णन करेंगे युद्ध कब कब हुआ है और उस युद्ध का नाम क्या था, उसमें जीत कैसे हुई, किस मामले पर हुआ ये युद्ध। चलिए देखते हैं। बात करें कि अगर युद्ध की तो कुल अब तक 4 युद्ध हुए हैं, छोटे बड़े। छोटे को छोड़कर, छोटा तो आए दिन होता रहता है, लेकिन जो ऐलान करके जंग हुई थी वो 4 युद्ध हुए थे। पहले तारीख डाल देते हैं। देखिए 1947, 48 तो 48 लिख देते हैं हम। 1965 में युद्ध हुआ था, 1971 ईस्वी में युद्ध हुआ था और 1999 में युद्ध हुआ था। तारीख आपको ही पता होना चाहिए। सन 1948 में हुआ था, 1971 में हुआ था और 1999 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ये तारीख आपको याद रखनी कि ऐसे ऐसे युद्ध इन तारीखों को हुआ था। सबसे पहले तो ये बात है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि एक एक की, देखिए जहाँ पर जो 1948 में युद्ध हुआ था वो कश्मीर में कुछ घुसपैठी आ गए थे और सैनिकों के साथ वो भी, यानी आतंकवादी, कश्मीरी आतंकवादी जो थे और पाकिस्तानी आतंकवादी, उसके साथ सैनिक भी सम्मिलित थे। इन तीनों की घुसपैठी थी। इन्होंने सीमा को पार कर लिया था। इस वजह से भारत से इसके बीच युद्ध होना पड़ा और इसमें भी निर्णायक युद्ध था जिसमें पूर्ण रूप से भारत विजयी हुआ। देखिए इसमें एक और भी कारण था इसका युद्ध का। वहाँ पर एक थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने ही इस सपना देखा था। वहाँ के हिंदू शासक थे कश्मीर के, उन्होंने सपना देखा था स्वतंत्र कश्मीर का, इस मुद्दे को लेकर। और इसके अलावा बहुत लोग कहते हैं कि कुछ मुसलमान भी मारे गए थे। इसी वजह से ये सब पूरा एकदम जाल एक बना, उसी को लेकर, उसी को कारण बनाकर युद्ध हुआ था। तो इसमें कश्मीर में सैनिक सहित आतंकवादियों का घुसपैठ और जीता कौन? तो इसमें जो जीत हुई वो इंडिया की हुई। ठीक है, अगर भ्रम किसी को है तो भ्रम निकाल दे। झूठी बुनियाद पर इतिहास को नहीं बनाया जाता। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं 1965 में। देखिए 1965 की लड़ाई में अगर हम बात करें तो इसका नाम था, इसके ऑपरेशन जो चला था इसमें युद्ध का, ऑपरेशन डेजर्ट हाक। अब देखिए डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, यानी रेगिस्तानी इलाके में ये ऑपरेशन चला हुआ था। बता दें गुजरात का एक कच्छ, यानी कच्छ के रण में युद्ध चला। और इसमें क्या था कि उनके द्वारा, यानी पाकिस्तान के द्वारा ही ये आह्वान किया गया कि हम कच्छ के रण को छीनेंगे। कब्जा उनका मुख्य कारण था कि इस पर हमें कब्जा करना है, इससे युद्ध किया। इसके अलावा उनकी 2 पद्धतियां थी उस समय की कि इधर हमने सैनिकों का ध्यान भटका दिया और कुछ सैनिकों की टुकड़ी भेजी गई कश्मीर पर हमला करने के लिए, लेकिन वहाँ भी वो असफल रहे। यानी ध्यान भटकाकर कश्मीर पर भी राज्य करना चाहते थे। वो तो पहले ही मुद्दा बन गया था, उसके बाद वो भी दिमाग में उनके चल रहा था।
और इधर कच्छ के रण में लड़ाई लड़कर ये सोचे कि कुछ सैनिकों को यहाँ पर पूरे भारत के सैनिकों को भटका दिया जाए और कश्मीर पर जाकर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन वो यहाँ पर भी हारे, छीन नहीं पाए और वहाँ पर कश्मीर भी छीन नहीं पाए, इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन डेजर्ट हॉक कच्छ के रण को छीन नहीं पाए 1965 ईस्वी में। 1971 ईस्वी की हम बात करें, देखिए 1971 ईस्वी में जब कश्मीर को छीनने की बात आई तो इसमें क्या हुआ कि भारत ने दो युद्ध कर दिए उसमें, जिसमें एक बांग्लादेश का हिस्सा अलग करवा दिया और दूसरा पाकिस्तान को अलग करवा दिया, मतलब कि पाकिस्तान के हिस्से में से बांग्लादेश को अलग करवा दिया। तो 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया था 1971 में। और बता दें 1971 में सबसे महत्वपूर्ण क्या बात थी कि ये युद्ध जो है 13 दिन तक चला था। 13 दिन का युद्ध है। कितना दिन का युद्ध था? 13 दिन का युद्ध था। और ये हवाई युद्ध हुआ था पहली बार, हवाई युद्ध। हवाई युद्ध होने के बावजूद भी ये नहीं जीत पाए और एक बैग अटैक किए थे। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें भारतीय नौसेना ने ही इसको परास्त कर दिया मिलकर। वहाँ जो वायुसेना थी उससे मिलकर भारतीय नौसेना भी उसमें सहायता की और उसकी ही मदद से हम लोग फिर इसको जीत पाए, इस युद्ध को 13 दिन का जो था। तो इसमें भी उनका सामना कर लिया गया बहुत बढ़िया तरीके से और बांग्लादेश को अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। अब बात आई 1999 ईस्वी की। देखिए 1999 ईस्वी में ऑपरेशन विजय चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन विजय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी कि वो लोग कारगिल के क्षेत्र पर अटैक किए, यानी कश्मीर के कारगिल पर अटैक किए थे। उस कारगिल क्षेत्र को छीनना चाहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसमें आतंकवादियों का घुसपैठ हुआ, जिसमें भारत ने पूरी धड़ल्ले से जवाब दिया और इनको हरा दिया। ठीक, तो इस तरह 1999 की भी लड़ाई जीती गई। कारगिल के क्षेत्र में बता दे, ये सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल के नाम से जानी जाती। टाइगर हिल सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब आप समझ गए होंगे कि नहीं, भारत ने चारों की चारों लड़ाइयाँ जीती हैं। कब कब हुआ था, वो भी कैसे हुआ था, किस कारण से हुआ था और उस ऑपरेशन का नाम क्या था, सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया।